आप सभी को त्रिएक परमेश्वर की ओर से जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर ने ये सुनहरा मौका दिया। मेरे प्रियो, हम जब प्रभु में विश्वास करते हैं और एक आत्मिक जगत में प्रवेश करते हैं, तो इस आत्मिक जगत में बहुत सारी ऐसी बातें होती है जिसको हम कभी कभी समझ नहीं पाते। हम कलीसिया में होते हैं, कलीसिया में होते हुए हमारी मुलाकात बहुत सारे ऐसे लोगों से होते हैं जिन्होंने बहुत दुखों को देखा है। हमारी मुलाकात बहुत ऐसे लोगों से होती है जो ऐसी पीड़ाओं से निकले होते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि बहुत से लोग हमसे ऐसी बातें शेयर करते हैं जो उन्होंने कभी किसी को बताई नहीं है, और इस बात के द्वारा शैतान कलीसिया में से ही कुछ लोगों को इस प्रकार इस्तेमाल करता है कि वो उनकी जो गुप्त बातें हैं वो अपने तक सीमित नहीं रखते। हम ये घटना उत्पत्ति की किताब उसके 9 अध्याय में भी देख सकते हैं। जब नूह जहाज में से निकल गया, निकलने के बाद वो दाख मधु पीकर जब मतवाला हो गया था, दाख मधु पीकर जब मतवाला हो गया तो वो वहां बिना कपड़ों के लेटा हुआ था। और क्या हुआ, उसका एक बेटा, 3 बेटे थे, 3 में से एक बेटा आया। उसके जब हम 9 के 22 में पढ़ते हैं, 22 और 23 में, तो वहां लिखा हुआ उसके बेटे ने उसको नंगा देखकर उसको क्या करा, उसके बेटे ने उसको नंगा देखकर अपने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसको जाके अपने दोनों भाइयों को जाके बता दिया। अब वहां बहुत बारीकी से पढ़ना, 9 अध्याय उसका 22 और 23। अपने पिता को नंगा देखकर अपने तक सीमित नहीं रखा, उसको ढापा नहीं, बल्कि जाकर उसने अपने दोनों भाइयों को बता दिया। और दोनों भाई बहुत समझदार थे, उन्होंने उल्टा चलते हुए पीछे की ओर अपने पिता की ओर ना देखा, एक कपड़ा लेकर दोनों भाइयों ने ढाप दिया। हालेलुया, हालेलुया। हमें भी बहुत सारे लोग अपनी पर्सनल बातें बताते होंगे। हम क्या करते हैं, उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाते हैं, या उनकी गुप्त बातों को दूसरों के आगे शेयर करते हैं, या उनकी बातों को ये जानकर अरे ये कैसा व्यक्ति है, अरे ये कैसा व्यक्ति है, और उनसे उसी नजरिए से जिसको प्रभु ने पहले से उतार कर फेंक दिया था, क्रूस पर लटका दिया था, उसी नजरिए से उनको देखना शुरू कर देते हैं। और वो नजरिया जो उस व्यक्ति ने आपको पर्सनल कुछ बातें बताई है, वो ही बातें आप 10 लोगों के सामने गाने बैठ जाते हो। मेरे प्रियो, इस आत्मिक जगत में हमारी लड़ाई शारीरिक नहीं है, आत्मिक लड़ाई है। हमें समझना है शैतान हमें किस प्रकार इस्तेमाल करता है। हो सकता है कभी हमारे जीवन में भी ऐसी घटना घटी हो और हम किसी किसी आत्मिक जन को सोचकर उनको बताएं, तो कभी भी हमें एक ऐसे व्यक्ति को ही बात शेयर करनी चाहिए जो अपने तक सीमित रख के प्रार्थना करता हो। हालेलुया। आप में से यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति हो कि आपको किसी की बात पता है, कभी भी किसी को मत बोलना। आप अपने तक रखकर उसके लिए प्रार्थना करें, उस बात के लिए प्रार्थना करें, उस व्यक्ति को आत्मिक उपस्थिति में, आत्मिक गहराइयों में लेके चले, पर कभी भी किसी के सामने उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा मत बनाओ। मैं आशा करता हूँ इस वचन के द्वारा आपको प्रभु ने आशीष दी है। यदि आपको दोबारा फिर पढ़ना है तो उत्पत्ति 9 अध्याय उसका 22 और 23 जरूर पढ़ना। आप सबको जय मसीह की। हम एक बार फिर मिलेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।